नमस्कार साथियों, मैं राजेश पालीवाल आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सभी को राम राम, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, राजस्थान कला एवं संस्कृति की इस श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज अपना चैप्टर है राजस्थान के प्रमुख लोक गीत। यानी आज हम जो चर्चा करने वाले हैं लोकगीतों की। लोकगीतों की बात करें तो आज अपना चैप्टर आने वाला है लोकगीत, और लोकगीतों के बारे में पहले कुछ परिभाषाएं देखेंगे। एक परिभाषा है देवेंद्र सत्यार्थी की, एक परिभाषा है महात्मा गांधी की, एक है रामचंद्र शुक्ल की, और एक परिभाषा है रविंद्रनाथ टैगोर की। उसके बाद में अपन बात करेंगे विवाह से संबंधित गीतों की। फिर कुछ अन्य गीतों की हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिएगा देवेंद्र सत्यार्थी की बात करें तो देवेंद्र सत्यार्थी ने कहा कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुख बोलते चित्र है, यानी ऐसे चित्र जो बोलते हैं। महात्मा गांधी ने कहा कि लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार है। लोकगीत हमारी संस्कृति के क्या है? पहरेदार है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा हमारी संस्कृति लोकगीतों के कंधों पर चढ़कर आई है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि लोकगीत किसी संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला है, यानी सुखद संदेश ले जाने वाली क्या है? कला। विवाह से संबंधित गीतों में हम कुछ गीत गाएंगे, जैसे एक गीत है विनायक, एक है बिहाना, एक है मोरिया, एक है सेंजा, एक है काजलियो, एक गीत है घोड़ी, एक है जल्लो या जल्ला, एक गीत है कुक्कड़लू या झिलमिल, एक गीत है कामण, एक गीत है सीठने, एक है परनेत, एक है बन्ना बन्नी, एक है दुपट्टा, एक है बीरा, एक है ओलियो, एक है कोयलड़ी, एक है आंबो, एक गीत है चिरमी, एक है पावना, एक है बधावा। तो ये कुछ गीत गाने वाले हैं हम। तो वापस देखें परिभाषाओं की। तो देवेंद्र सत्यार्थी ने क्या कहा? लोकगीत किसी संस्कृति के मुख बोलते चित्र है। महात्मा गांधी ने कहा लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि हमारी संस्कृति लोकगीतों के कंधों पर चढ़कर आई है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि लोकगीत किसी संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला है। इसमें विवाह से संबंधित गीतों में पहला है विनायक। ये गणपति स्थापना पर गाया जाता है। विवाह का प्रथम गीत है, विनायक स्थापना पर गाया जाता है। फिर है बिहाना, विवाह के अवसर पर सवेरे गाए गए मांगलिक गीत। विवाह के अवसर पर सुबह जो मांगलिक गीत गाए जाते हैं वो है बिहाना। फिर एक गीत है मोरिया। मोरिया गीत ऐसी लड़की जिसकी सगाई हो रखी है लेकिन शादी में देरी है, उसके द्वारा मोरिया गाया जाता है। ऐसी लड़की जिसकी सगाई हो रखी है लेकिन शादी में देरी है, उसके द्वारा मोरिया गाया जाता है।
कहनी मोरिया आछो बोलियो रे ढलती रात में। फिर है सेंजा। सेंजा की बात करें तो अच्छे वर की प्राप्ति के लिए गाया गया गीत। अच्छे वर की प्राप्ति के लिए जो गीत गाया जाता है वो कौन सा है? सेंजा। फिर एक काजलियो। बापी द्वारा दूल्हे के काजल लगाते समय जो गीत गाया जाता है वो कौन सा है? काजलियो। फिर एक घोड़ी। बारात निकासी के समय गाया जाता है। बारात निकासी के समय गाया जाता है। फिर एक जल्लो या जल्ला। वधु पक्ष की महिलाएं जब बारात डेरा देखने जाती है तब जल्लो या जल्ला गीत गाती है। तो वधु पक्ष की महिलाएं जब बारात डेरा देखने जाती है तब जल्लो या जल्ला गीत गाती है। फिर एक कुक्कड़लू या झिलमिल। कुक्कड़लू या झिलमिल की बात करें, दूल्हा जब तोरण पर आता है तो दूल्हे द्वारा तोरण मारते समय महिलाओं द्वारा गाया गया गीत कौन सा है? कुक्कड़लू या झिलमिल। फिर एक कामण। वर वधु को बुरी नजर से बचाने के लिए गाया गया गीत, अर्थात जादू टोने से संबंधित गीत। कल के दिन हमें पूछ ले कि जादू टोने से संबंधित गीत कौन सा है, तो कौन सा है? कामण। फिर सीठ ने। गीतों में अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है, यानी गाली गीत है, विवाह से संबंधित गाया गया गाली गीत है। फिर परिणीत। विवाह के फेरों से संबंधित गीत के पहलो फेरो लियो बाई बाबो सारी लाडली, दूजो फेरो लियो, तीजो फेरो लियो, चौथे फेरे बाई हो गई पराई। फिर बन्ना बन्नी। विवाह से पूर्व दूल्हे और दुल्हन की प्रेम आकांक्षा को व्यक्त करने वाले गीत कौन से हैं? बन्ना बन्नी। फिर दुपट्टा। दूल्हे की सालियों द्वारा गाया गया गीत है। दूल्हे की सालियों द्वारा जो गीत गाया जाता है वो है दुपट्टा। फिर बीरा। भाई द्वारा मायरा भात भरते समय महिलाओं द्वारा गाया गया गीत कौन सा है? बीरा। फिर ओलियो कोयलड़ी आंबो। बेटी की विदाई के समय गाए जाते हैं। चिरमी। बेटी द्वारा ससुराल में भाई और पिता की प्रतीक्षा में कौन सा गीत गाया जाता है? चिरमी। फिर पावना। नए दामाद का स्वागत करते समय, नए दामाद को भोजन कराते समय उसके स्वागत में गाया गया गीत कौन सा है? पावना। और फिर बधावा। शुभ कार्यों से संबंधित गीत है। बधावा कैसा है? शुभ कार्यों से संबंधित गीत है। तो कुछ गीत गाएंगे हम। ये विवाह के मोटे मोटे गीत हुए, फिर अन्य गीतों में की भी बात करेंगे। पहले परिभाषा लिखते हैं। देवेंद्र सत्यार्थी ने क्या कहा कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुख बोलते चित्र है। महात्मा गांधी ने क्या कहा? लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार है। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? हमारी संस्कृति लोकगीतों के कंधों पर चढ़कर आई है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा? लोकगीत किसी संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला है। तो लोकगीत किसी संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला है। अब देखो विवाह से संबंधित गीत, इसमें पहला कौन सा गाया अपने? विनायक। विनायक की बात करें तो यह विवाह का प्रथम गीत है। गणपति स्थापना पर गाया जाता है। फिर एक बिहाना।
विवाह के अवसर पर सवेरे गाए गए मांगलिक गीत। फिर है मोरिया, ऐसी लड़की जिसकी सगाई हो रखी है, लेकिन शादी में देरी है। उसके द्वारा गाया जाता है। फिर है सेंजा, अच्छे वर की प्राप्ति के लिए गाया गया गीत। फिर है काजलियो, भाभी द्वारा दूल्हे के काजल लगाते समय उसके स्वागत में लगाते समय गाया गया गीत। फिर एक घोड़ी, बारात निकासी के समय गाया गया गीत। फिर है जल्लो या जल्ला, वधु पक्ष की महिलाएं जब बारात डेरा देखने जाती है, तब जल्लो गाती है। इसके बाद में है कुक्कड़लू या झिलमिल, दूल्हे द्वारा तोरण मारते समय महिलाओं द्वारा गाया गया गीत। इसके बाद में है कामण, वर वधु को बुरी नजर से बचाने के लिए गाया गया गीत। कोष्टक में लिखो जादू टोने से संबंधित गीत। फिर सीठ ने
गीतों में अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है। यानी गाली गीत। फिर है परिणीत, विवाह के फेरों से संबंधित गीत। फिर है बन्ना बन्नी, विवाह से पूर्व दूल्हे व दुल्हन की प्रेम आकांक्षा को व्यक्त करने वाले गीत। फिर है कौन सा? बीरा, भाई द्वारा मायरा भात भरते समय महिलाओं द्वारा गाया गया गीत। जल्दी से छाप लीजिए यहां तक लोकगीत।
छाप लिया गया। बढ़े आगे। नेक्स्ट छाप लो। सर 2 नंबर पे क्या था? बिहाना। लिख लिया सभी ने?
बढ़ जाएं आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट गीत है दुपट्टा। दूल्हे की सालियों द्वारा गाया जाता है। फिर एक है ओड़ू, कोयलड़ी और आंबो। ये 3 गीत है, ये बेटी की विदाई के समय गाए जाते हैं। इसके बाद में बात करें चिरमी। बेटी द्वारा ससुराल में भाई व पिता की प्रतीक्षा में गाया गया गीत। इसके बाद में पावणा। नए दामाद को भोजन कराते समय उनके स्वागत में गाया गया गीत। इसके बाद में है बधावा। शुभ कार्यों से संबंधित गीत। जल्दी से ये लिखो, फिर अन्य गीतों की चर्चा करते हैं।
30 मिनट बाद आपकी यूट्यूब पे क्लास है क्या? बिल्कुल है बेटा। लिख लिया? बढ़े आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अन्य गीतों को देखते हैं। सर किस चैनल पर है क्लास? बेटा यूट्यूब पर क्लास है उत्कर्ष राजस्थानी चैनल पर, उत्कर्ष राजस्थानी चैनल पर। अन्य गीतों में देखो, कुछ कुछ गीतों की हम चर्चा करने वाले हैं। अन्य गीतों में कौन से गीतों की चर्चा करेंगे? जैसे एक है कुर्जा, एक है हिंडोया हिंडोलिया, एक है सुपड़ो, एक गीत है जोरावा, एक गीत है गोरबंद, एक गीत है इंडोणी, एक गीत है पणिहारी, एक गीत है पीपली, एक गीत है पपैया। पहले इनकी चर्चा करते हैं। कुर्जा की बात करें तो कुर्जा एक प्रवासी पक्षी है और कुर्जा पक्षी के लिए खींचन फलोदी प्रसिद्ध है। कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? खींचन फलोदी प्रसिद्ध है। यह एक विरह गीत है जिसमें नायिका द्वारा कुर्जा पक्षी के माध्यम से, नायिका द्वारा कुर्जा पक्षी के माध्यम से अपने पति को संदेश भेजा गया है। इसके बाद में हिंडो या हिंडोलिया, तीज त्योहारों पर झूला झूलते समय गाया गया गीत। तीज त्योहारों पर झूला झूलते समय गाया गया गीत कौन सा है? हिंडो या हिंडोलिया। फिर सुपड़ो, सपने से संबंधित विरह गीत है, सपने से संबंधित विरह गीत है। इसके बाद में जोरावा, जैसलमेर क्षेत्र में गाया गया एक विरह गीत है, पति के वियोग में गाया गया एक विरह गीत है। तो जैसलमेर क्षेत्र में गाया गया विरह गीत कौन सा है? जोरावा। इसके बाद में गोरबंद, गोरबंद की बात करें तो यह बीकानेर, मारवाड़ और शेखावाटी क्षेत्र में गाया गया एक श्रृंगार गीत है। गोरबंद जो है ऊंट के गले का आभूषण होता है, ऊंट के नाक का आभूषण गिरबान और पीठ का आभूषण पिलाण है। इसके बाद में इंडोणी, इंडोणी गीत पानी भरते समय पणिहारियों द्वारा गाया जाता है। पानी भरते समय पणिहारियों द्वारा गाया गया गीत कौन सा है? इंडोणी है। इसके बाद में पणिहारी, इसमें नायिका को पतिव्रता धर्म पर अटल बताया गया है, नायिका को पतिव्रता धर्म पर अटल बताया गया है। इसके बाद में पीपली, ये श्रावणी तीज के दिन मारवाड़, बीकानेर और शेखावाटी क्षेत्र में उन महिलाओं द्वारा गाया जाता है जिनके पति प्रदेश में हैं। यह एक प्रकार का विरह गीत है। फिर है पपैया, पपैया मरु प्रदेश में वर्षा ऋतु में दिखाई देने वाला एक पक्षी है। यह दाम्पत्य प्रेम का सूचक गीत है। इसमें एक अविवाहित युवती विवाहित युवक को भ्रष्ट करने के लिए उपवन में बुलाती है लेकिन वह नहीं जाता। तो देखते हैं एक एक को। कुर्जा, कुर्जा एक प्रवासी पक्षी है। कुर्जा पक्षी के लिए खींचन फलोदी प्रसिद्ध है। यह एक विरह गीत है। इसमें नायिका द्वारा कुर्जा पक्षी के माध्यम से
नायक को संदेश भेजा गया। फिर एक है हिंडो या हिंडोलिया। तीज त्योहारों पर झूला झूलते समय गाया गया गीत। इसके बाद में सुपड़ों, सपने से संबंधित विरह गीत। इसके बाद में झोरावा, जैसलमेर क्षेत्र में गाया गया विरह गीत। इसके बाद में बात करें गोरबंद, यह बीकानेर, मारवाड़ व शेखावाटी क्षेत्र में गाया गया एक श्रृंगार गीत है। गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण है। ऊंट के नाक का आभूषण गिरबान वो पीठ का आभूषण पिलाण है। इसके बाद में बात करें इंडोनी, पानी भरते समय पनिहारियों द्वारा गाया गया गीत। जल्दी से छाप लीजिए। विरह मतलब बिछड़ना।